आप थके हुए रहते हैं, पैल्पिटेशंस होती हैं और मीठी चीज़ें खाने का दिल करता है अक्सर, तो आपकी बॉडी शायद सही तरह से एनर्जी नहीं बना पा रही और इसकी वजह विटामिन बी 1 की कमी है। हम आज के मॉडर्न दौर में एक ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें कैलोरीज भरी पड़ी हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स से खाली है ये। क्या आप जानते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन बी 1 या थायमिन की जिस्म में कमी कर देते हैं? थकावट, कमजोरी, स्लो मेटाबॉलिज्म, हाजमे के मसाइल, नर्वस सिस्टम, हार्ट, इन सब का फंक्शन इस विटामिन के साथ जुड़ा होता है। और सबसे खतरनाक बात, इस विटामिन की कमी अक्सर औकात अनडायग्नोज्ड रहती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ज्यादातर ये कमर्शियल होते हैं। यानी रिफाइंड कार्ब्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें से नेचुरल फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रोसेसिंग के दौरान, इनकी तैयारी के दौरान निकाल दिए जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है फिर? इन सब का एक कॉमन फीचर है रैपिड डाइजेशन और रैपिड ग्लूकोज स्पाइक। ये बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, यानी बॉडी को इन्हें हजम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि फाइबर नहीं होता। दूसरी तरफ ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए बॉडी को विटामिन बी 1 की जरूरत होती है, तो विटामिन बी 1 की डिमांड बढ़ जाती है इस एक्स्ट्रा शुगर को हैंडल करने के लिए। तो विटामिन बी 1 कोई सिंपल विटामिन नहीं है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म का गेट कीपर, ग्लूकोज को एटीपी में या एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। और जब ग्लूकोज बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो फिर हर स्टेप पे विटामिन बी 1 की यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाती है। मसला यहां पैदा होता है क्योंकि रिफाइंड फूड्स में विटामिन बी 1 होता ही नहीं है, प्रोसेसिंग के दौरान ये विटामिन निकाल दिया जाता है। रिजल्ट, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। तो इस सिचुएशन को मेडिकल साइंस में थायमिन डेफिशिएंसी कहते हैं, यानी कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं जो आप खा रहे हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है। अब इस मसले को पकड़ने में इतनी देर क्यों लग जाती है? क्योंकि सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, अर्ली साइंस नॉन स्पेसिफिक होते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट अक्सर इसे कैप्चर नहीं कर पाते, पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन बॉडी सेलुलर लेवल पे एनर्जी क्राइसिस में होती है। अर्ली क्लिनिकल साइंस में दिन भर थकावट रहती है, फोकस और मेमोरी डिक्लाइन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, वर्जिश का दिल ही नहीं करता, मीठा खाने की ख्वाहिश, स्वीट क्रेविंग्स, और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ये सिम्टम्स एंजाइटी के साथ लिंक्ड कर दी जाती, डिप्रेशन के साथ, क्रॉनिक फटीग के साथ। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम पे इसके क्या असरात होते हैं? विटामिन बी 1 न्यूरॉन्स के लिए उतना ही जरूरी है जैसे कि बिजली के लिए वायरिंग, तो इसकी कमी में नर्व कंडक्शन स्लो हो जाती है, सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, न्यूरोपैथी आती है, हाथ और पांव जलते हैं, नमनेस और मसल वीकनेस। आप शायद जानते हैं कि ब्रेन ग्लूकोज पे चलता है, लेकिन ब्रेन का ग्लूकोज यूजेज थायमिन डिपेंडेंट होता है, तो डेफिशिएंसी की सूरत में फिर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, लो मूड, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसीलिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने वाले लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि शुगर खाने के बाद फौरन अच्छा लगता है, एनर्जी आती है, मूड बेहतर हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक थकावट, हैवीनेस और लो फीलिंग शुरू हो जाती। तो ये जो अचानक क्रैश होता है, ये सिर्फ ब्लड शुगर का क्रैश नहीं होता, ये असल में विटामिन बी 1 की डिप्लीशन का क्रैश होता है जब ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। विटामिन बी 1 हार्ट मसल के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि हार्ट बॉडी का सबसे ज्यादा काम करने वाला मसल है। तो जब थायमिन डेफिशिएंट होती है बॉडी, तो हार्ट को एनर्जी कम मिलती है, तो कार्डियक आउटपुट गिर जाता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, पानी जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों में पैल्पिटेशंस, सांस का फूलना, बगैर वजह के पैरों या पांव के टखनों में स्वेलिंग आ जाती है। और जब ये मसला मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ मिलता है तो इसका डैमेज और भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि किन लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होता है? कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीने वाले, बर्गर्स, पिज्जाज, शवारमाज ज्यादा खाने वाले, ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले, बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाले लोग, क्योंकि इसमें आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लो चेंज हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फिर बूढ़े अफराद, वो एथलीट्स जो हाई कार्ब डाइट्स फॉलो करते हैं, तो ये सब हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। और ये मसला सिर्फ पुअर न्यूट्रिशन का नहीं होता है, ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसका हल क्या है? अब देखिए, रिफाइंड कार्ब्स को कम करना जरूरी है, ये बहुत अहम है, ये स्टेप निगोशिएबल नहीं है।
अपनी डाइट की फाउंडेशन आप सब्जियों पर रखें, खास तौर पर हरी पत्तों वाली सब्जियां जिनसे आपको फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक सपोर्ट भी मिल जाएगी। दालें, सीड्स और होल फूड्स। खाने में प्रोटीन जरूर शामिल करें, अच्छी क्वांटिटी में। प्रोटीन भी ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है, इंसुलिन स्पाइक्स को कम करती है। हेल्दी फैट्स शामिल करें। तो एक हेल्दी डाइट प्लान में आपने सिर्फ कैलोरी काउंट को नहीं देखना, फूड को सिर्फ एनर्जी ना समझें, आपने फूड के बायोकेमिकल और सेलुलर लेवल पे इंपैक्ट को समझना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि थायमिन के साथ ही मैग्नीशियम भी लिंक्ड है। मैग्नीशियम के बगैर थायमिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होता। अपनी स्ट्रेस को कम करना है, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।